नमस्ते 90 दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में आज हम विशेष बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न देने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जगह से ये प्रश्न अर्थात हर परीक्षाओं में इसकी बात अवश्य या प्रश्न अवश्य पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर चाहे हम पंचमढ़ी की बात करें, चाहे लास्को गुफा की बात करें, चाहे भीमबटका की बात करें और चाहे लुखनिया की बात करें, मधुमक्खी के शहद की बात करें, ये तमाम तरह के प्रश्न जो है घुमा फिरा कर जो है एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो उसी टॉपिक को देखते हुए और छात्राओं और छात्रों के प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देने का प्रयास किया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ और जो भी प्रश्न मैं दूंगा इसमें से पहले ही प्रश्न कई बार आ चुके होंगे जो आप लोग को जानना आवश्यक है। तो मतलब 20 से 25 प्रश्न जो है ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको आपको अवश्य नोट करना है। तो आइए चलते हैं अब इस 50 बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ और उसको ध्यान से देखते हैं, और क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न हमसे छूटे ना, ये ध्यान रखें। ये उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? ये आपको जानना चाहिए। ये हुई थी मिर्जापुर में। ठीक है। प्रश्न ये है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के मिले हैं। ये आखेट के जो है मिले हैं। नवपाषाण काल में लोगों ने किस व्यापार को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया है? तो वो है कृषि। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो गेरू रंग का प्रयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबटका, लुखनिया, पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये है, प्रागैतिहासिक चित्रों उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लुखनिया में है। प्रागैतिहासिक कला क्या है? तो प्रागैतिहासिक कला जो है आपका प्रतीकवादी और उपयोगीवादी है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके पंचमढ़ी जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी आपका एमपी में है। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकला का प्रभाव हुआ तो वो शिला चित्र से। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो दर्शन जो होते हैं तत्कालीन जन जीवन एवं संस्कृति के। उसके बाद जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो जिराफ ग्रुप का जो प्रसिद्ध चित्र आपका है वो है होशंगाबाद। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? तो वो है सिंघनपुर। ऊंट का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ऊंट का जो चित्र है आपका प्राप्त हुआ है वो मढ़हरिया। आगे है, असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? तो किस शोभा के है मतलब है द्वार है? तो है सिंघनपुर। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो महादेव पर्वत। प्रागैतिहासिक चित्र का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो वो है संचार। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य रंग क्या है? तो वो है गेरू। आदिम कला का प्रयोग नहीं हुआ। आदिम कला में प्रयोग नहीं हुआ है तो वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। गैंडे का आखेट कहाँ चित्रित है? वो है घोड़मंगल। है, शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? शाही का आखेट कहाँ चित्रित है? तो वो आपका है सोरहो घाट। प्रागैतिहासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे? तो पशु की चर्बी मिलाते थे। ये याद रखिए। फ्रांको कैटिब्रिजियन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो है स्पेन फ्रांस की गुफा कहलाता है। अल्टामिरा गुफा की खोज कब हुई? तो अल्टामिरा गुफा की खोज जो है 1879 में हुई थी। हाथ के
छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो है गरगास। अगला है न्यू 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 गुफा की खोज कब हुई? न्यू गुफा की खोज कब हुई? तो वो है 1966 में। आगे है चीते का आखेट कहाँ चित्रित है? तो चीते का आखेट जो आपका चित्रित है वो है मारा देवी गुफा। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो चित्र प्राप्त हुआ है वो अल्तामिरा गुफा से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो ये सबसे सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो रंग है आपका वो गेरू रंग है। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है? और घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र जो आपका है वो है भंडारिया। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए चित्र कहाँ चित्रित है? तो वो है पंचमढ़ी में। छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? छापा कला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है? तो ये ध्यान दीजिए मित्र, ये प्रागैतिहासिक कला में दिखाई देता है। नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नृत्य के लिए जो प्रसिद्ध स्थान आपका है वो है लिखुनिया। ये ध्यान दीजिएगा, नृत्य चित्र के लिए। भीमबटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो वो 275। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए लेखक कौन है? तो जो लेखक हैं आपके वो आपके जो है ब्राडिक। हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? तो इंडिया के लेखक जो आपके हैं वो है स्टुअर्ट पिगार्ड। हिरोजी पिसते हुए सिलबट्टी की खोज किसने की है? हिरोजी पिसते हुए सिलबट्टी की खोज किसने की है? तो ये आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट। काकबन को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था आपका सिलबट्टा। भीमबटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? भीमबटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो ये ध्यान दीजिएगा, वो आपका गुफा है। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़पुर जो है मृत मूर्तियों तथा टेराकोटा के लिए। अल्तामिरा से मिला वन्य भैंस का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके सजीवता के लिए प्रसिद्ध है। अल्तामिरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र क्या पाए गए? जो पाए जाने वाले जो चित्र हैं आपके वो है लास्को गुफा पाए जाने वाले। भारतीय प्रागैतिहासिक शिल्प चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है जॉन कॉकबर्न। 1911 ईस्वी में मिर्जापुर के गजेटियर में किस नदी की घाटी का चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया है? तो निवास जो बताया गया है वो सोन। नवप्रसार काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहां सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली हैं? तो जो मिली है वो मिर्जापुर स्थल जो है आपका है वह स्थान है। अगला है काकबर्न को 14 मार्च 1881 ईस्वी किस गुफा में सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जो सांभर के जो चित्र प्राप्त हुए मित्र वो आपके हैं हरनिहरन की। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा का चित्र मिले हैं? तो ये ध्यान दीजिए मित्र, ये मिले हैं कैमूर पहाड़ी पर मिले हैं और पहाड़ियों के जो चित्र बहुत ही लोकप्रिय हैं तो ये कैमूर पहाड़ी। अगला प्रश्न है ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो ये जो प्रश्न का जो उत्तर है मित्र नवप्रसार काल। अगला जो है
भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त थे, मतलब कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो ये इसका उत्तर है मित्र, वो हुए थे पल्लव अथवा मद्रास पलोरम से। अगला है जो 50वां प्रश्न जो है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है बेल्लारी। ये रहे 50 प्रश्न। 50वें प्रश्न में करीब मैं आपको बताऊं कि करीब जो है मैंने आंकड़ा लगाया तो करीब 20% जो इसकी जो प्रश्न है बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि कई एग्जामों में हमने पेपर चेक किए, उसमें पता चला कि इसमें तमाम तरह के प्रश्न कई बार रिपीटेड किए गए हैं। तो मित्र ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स बनाकर इसको नोट करिए। तो दोस्तों आपने ये देखा कि इसमें जो 50 प्रश्न थे, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों ने जानते थे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसे आपको ज्ञात नहीं था। तो जरूरी है कि इन सारी जो है आदिकाल की मानव की बात या गेरू की बात किया गया, इसमें जो प्रश्न किया गया था, चाहे पंचमढ़ी की गुफाओं की बात की जा रही थी, चाहे घायल वैसा की बात में, ये सारी जो टॉपिक्स चलती है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और भीमबटका में जो गुफाएं हैं उनके बारे में, उनके चित्रों के बारे में जो है आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो दोस्तों इन टॉपिक को आप उम्मीद करते हैं कि आपने नोट किया होगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा और कैसा लगा, इस प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए जरूर लाइक कीजिए, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और एक नई वीडियो बनाने के लिए खुशी मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली नई वीडियो हम आपको देते रहें, और हमेशा नोटिफिकेशन के लिए हमेशा बेल घंटी को जरूर दबाएं और चाहते हैं ताकि एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर सकें।